हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम आज का जो पेपर सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 12 जनवरी 2023 का पेपर 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये पूरा आपका मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि बच्चे बच्चे जो एग्जाम दे के आज आए हैं उनसे डिस्कस किया गया है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं ईवीएस को। तो इसमें ईवीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि ईवीएस पे एक क्वेश्चन तो मलेरिया पर बेस्ड आया हुआ है, ठीक है? फिर बर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से हैं जैसे कि आपका कुछ बर्ड्स यहाँ दे दी गई और इधर की साइड में उनकी कुछ फीचर्स दे दिए गए, कुछ उनके विशेषताएँ दे दी गई, तो उनको मैचिंग करना है, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मिलान वाले क्वेश्चन हैं। हाथी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है? तो इसलिए हाथी इम्पोर्टेंट है, उसके सारे जो जो मतलब उसके प्रॉपर्टीज़, एक तरीके से उसके उसके गुण जो हैं, बहुत सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएँगे और हमारे चैनल पर भी जो कंटेंट अवेलेबल है, उस कंटेंट में भी आपको इस तरीके की चीज़ें आसानी से मिल जाएगा। दूसरा आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से मिल रहा है कि जैसे फूड पर बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके से, जैसे कि आयरन किस में सब ज़्यादा होता है, या इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ रहा है। कुछ बच्चों की ये भी शिकायत है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है, वो जो है आउट ऑफ सिलेबस है, या कह लो ये आपका जो एनसीईआरटी की जो रिकमेंडेड हैं, जो सिलेबस इसमें है, उससे बाहर के क्वेश्चंस आ रहे हैं 1-2। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 30 क्वेश्चंस आपके हैं, सपोज करें यूएस की हम बात कर रहे हैं, 30 में अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर आपके बाहर से भी आ रहे हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चन बाहर से भी आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि आप जो है इसके बावजूद भी 27 टू जो है 28 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी अच्छे स्कोर इसके बावजूद भी कर सकते हैं, और जैसे-जैसे पेपर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे थोड़ा-सा तो चेंजेस होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है, जब मान लो अगर किसी चीज़ का ले लें, अगर हाथी को ही हम ले लें, तो उसके सारे गुणों पर आधारित क्वेश्चंस आ जाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है आगे जाके थोड़ा-सा चेंजेस ज़रूर आएगा। ठीक है? तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन कंसंट्रेट आपको, आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटीन्यूअसली देखना है, जो कि आप हमारे चैनल पर भी कंटीन्यूअसली उस चीज़ को देख सकते हैं। सभी पेपर के आपको सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएँगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले इसमें सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा सब्जेक्ट जो है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसमें जो बच्चे अब बोल रहे थे कि जो पेपर है वो ईवीएस का जो है, एक तरीके से मॉडरेट टाइप का पेपर आ रहा है। ठीक है? तो आगे कुछ बढ़ते हैं हम, मैथ की बात करते हैं। अब इसमें देखिए, मैथ में जो क्वेश्चन आ रहा है, जो बच्चे बता रहे हैं, वो रोमन अंक पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा परिमाप पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। परिमाप इस तरीके से, जैसे कोई आकृति आपको दे दी गई और उस आकृति का परिमाप निकालना है। ठीक है? एक इस तरीके से भी क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जैसे परिमाप आपका बाहरी माप होती है कि बाहर का कितना माप है, इस तरीके से आप परिमाप पर। दूसरा एक नंबर सीरीज़ पर क्वेश्चन आ रहा है। नंबर सीरीज़ क्या है आपका, जैसे सपोज़ करो इस तरीके से कोई नंबर दे दिया गया, जैसे 2 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, ठीक है? 6 दे दिया गया, फिर डैश करके फिर आपका 10 दे दिया गया। तो इस पोज़ीशन पर क्या आएगा? इस तरीके के एक पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन कह लो, या ये नंबर सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन कह लो। आप इस तरीके के क्वेश्चन्स को ज्ञात कर ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। दूसरा चीज़ देखिए इसमें, पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। पाई चार्ट पर कैसे आपका ये आपका इस तरीके से पाई चार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका एंगल दे दिया या इसका एंगल दे दिया, तो आप इसका एंगल आपसे पूछ लिया कि वो कितना होगा। इस तरीके से पाई चार्ट पर क्वेश्चन आ रहा है। पाई चार्ट से अगर हम आगे जाते हैं, तो माध्यांक, माध्यांक ये स्टैटिक्स को अगर आप देख रहे होंगे, वहाँ
जो माध्यांक है और माध्यिका है और इस तरीके से जो बहुलक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर रखा। चैनल पर आपको कंटेंट आसानी से मिल जाएगा। तो जो जो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है, एक टॉपिक की सीरीज़ भी हम लोगों ने बना रखी है चैनल पर है। आप उसको आसानी से मिल जाएगा। उससे क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, स्पेशली स्टैटिक्स पर। स्टैटिक्स की बात करें तो 3 तरीके के टर्म्स हैं, 4 तरीके के टर्म्स हैं। एक रेंज हो गया, एक माध्य हो गया, एक माध्यिका हो गया, एक बहुलक हो गया। ठीक है? इन चारों पैटर्न पर एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। इवन यही नहीं, ये तो पेपर 1 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 1 को तो जाने ही दो, पेपर 2 में भी उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। बस यही है कि पेपर 1 में एक सिंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इन चारों में से किसी एक पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन पेपर 2 में वो मिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। और एक चीज़ बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये ईज़ी हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको देखने की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बस बेसिक फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। दूसरा आपका आगे आता है BOD-MOS पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? तो इसमें जो है, इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि पहले ऐड करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवीज़न करना है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये जो चीज़ें भी होती हैं, इसमें इसके जो ऑर्डर होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरीके सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? एक बच्चा ये भी बता रहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा टॉफ़ी पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। टॉफ़ी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा है कि जैसे कि वो कुछ ऐसा बोल रहा था मैं देखो, ये क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो उसने बताया मैंने उसी तरीके से कर रखा है। ₹3 में 5 टॉफ़ी तो 30 टॉफ़ी जो है, कितने रुपए की होगी? कुछ इस तरीके से है मतलब क्वेश्चन है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर आ रहा है तो मैथमेटिक्स भी जो है डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं है, मॉडरेट है और इसमें जो है पेडागोजी भी बहुत ईज़ी आ रही बट आपको पेडागोजीज़ में क्या करना होगा उसके ऑप्शंस को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं हिंदी और संस्कृत की तरफ, ठीक है? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। बच्चे ये कह रहे हैं कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश जो है, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत जो है ईज़ी आ रहा है, एकदम ही ईज़ी है और इसमें जैसे एक बच्चा ये भी बता रहा था कि हिंदी में जैसे कि ओ एक मतलब गद्यांश जो आया वो नदी बेस्ड है या इस तरीके से जो भी है, मतलब ईज़ी है, कहने का मतलब ये है सिंपली आप आसानी से कर ले जाओगे, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं अगर सीडीपी की तरफ चले जाएँ, तो सीडीपी में क्या है एनसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है 2005 ठीक है? एनईपी 2020 का उद्देश्य इस पर बेस्ड क्वेश्चन्स देखे गए हैं। पियाजे पर बेस्ड क्वेश्चन है, वागोत्स्की पर बेस्ड क्वेश्चन है और ज़्यादातर प्रश्न जो है इसमें जो है बच्चों का ये कह रहे थे कि ज़्यादातर प्रश्न जो है थोड़ा-सा घुमा के पूछा गया है मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि एकदम सीधा-सीधा क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है हल्का-सा मूवमेंट ज़रूर है। ठीक है? तो आपको इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये भी आपका क्वेश्चन ज़रूर घुमा के पूछा गया है, लेकिन जो है सीडीपी भी बच्चे कह रहे हैं कि वो ईज़ी लेवल का ही आ रहा है। ठीक है? वो अच्छा करके आ रहे हैं। और इसमें प्रोजेक्ट मेथड पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रोजेक्ट मेथड पर भी क्वेश्चन्स आया है हुआ है सीडीपी में। तो और ये सारे क्वेश्चन जो है सीडीपी के ज़्यादातर सीडीपी क्या सभी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो होंगे उससे आपका काफ़ी हद तक 80% टू 90% आपका मतलब उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी आसानी से कर ले जाएँगे और सीडीपी में जो इसमें चीज़ें हैं, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे अच्छे से, सही से समझ के उसको ऑप्शन पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर क्वेश्चन्स के आंसर तो आप ऐसे ही आसानी से आपको मिल जाएँगे। तो इस तरीके से ये जो है पूरा पेपर जो है हमने रिव्यू कर लिया आज का जो पेपर था
तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस चीज़ को समझ के रखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस तरीके के सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ जाके पूरा का पूरा देख सकते हैं। और अगर इस चैनल के वीडियोज़ या किसी तरीके से अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।